नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के असम से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। उनके साथ कुमारी शैलजा भी मंच को शेयर कर रही हैं। इसको लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। सीएम सैनी ने कहा कि अभी मुझे मीडिया से जानकारी मिली है कि आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी हरियाणा में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत असम से कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने चुनाव रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की जिसने 2 दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपनों का घर भरेंगे। केंद्र सरकार में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पलवल पहुंचकर सभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा पिछले 10 सालों में सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। हरियाणा प्रदेश में अब की बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भाषा सभी समुदायों के लोगों को नीचा दिखाने की रही है। जब वे मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही थी, जिससे समाज का अपमान हुआ था। के नीचे मुट्ठी कर देता था, वो आता था मुट्ठी में मुट्ठी डाल के पैसे लेके चलता बनता था। आज इस समय किसी को मंथली या किसी को हफ्ता देना पड़ता है क्या किसी दुकानदार को? हिम्मत ही नहीं किसी की। सबको लगता है कि धने जाएंगे, घबोटे जाएंगे। बड़ों बड़ों को तो मोदी जी ने नफ डाल दी, बड़ों बड़ों को तो उन्होंने काबू कर लिया, छोटे मोटे हम घर में नहीं देते। हमने ये जो धौल कपड़े हैं जो सरकार के उस समय के एजेंट होते थे, दलाल होते थे, इनके कपड़े उठा करके सूर्य पर लगवा दिए। भाई चुनाव किसी को एमएलए मंत्री बनाने का चुनाव नहीं, ये पलवल के भविष्य का और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। मैं भरोसा दिलाता हूं आप सबको। माननीय केंद्रीय विकास शहरी विकास मंत्री हमारे यहां पर बैठे हुए भारत सरकार के, इस मंत्रालय की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो सबसे ज्यादा पलवल को है, क्योंकि आने वाले समय पर पलवल ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है जहां पर केएमपी, केजीपी, बॉम्बे एक्सप्रेस वे, रेल कॉरिडोर हमारे बीच संकुचित बढ़ाने वाले हैं। उनका पलवल आगमन पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में चर्चा चल रही है कि होडल की सीट में क्या होगा। वहां पर हमारे सामने होडल में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी लड़ रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि हम होडल की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम कर रहे हैं। और मैं आप अपने बुजुर्गों से, पलवल वासियों से, पंजाबी सभा के सम्मानित पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंद्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। अब तक किसी भी दल ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी और कांग्रेस 2-2 बार सरकार बनाकर अब तक बराबरी पर हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप केंद्र के चुनाव देख लीजिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने एक बार नेहरू के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा बड़ा दल नहीं था। तो ठीक है, जहां क्लियर कट नहीं है क्योंकि एक एनालिसिस जीतने की सुनिश्चितता है। मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी करना उतराना बहुत जरूरी है। पहले योगी आए थे और राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि न 9 मन तैयार होगा ना नौरवाता नाचेगी। जहां तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं।
हिसार के बरवाला विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे। बरवाला से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास गुड़ेला ने कहा कि पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। विजय संकल्प रैली में बरवाला में आसपास के गांव में भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार आते ही हम हरियाणा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिला शक्ति 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार बनानी है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी ने 3 काले कृषि कानून लागू करने की कोशिश की, लेकिन विरोध के चलते वापस ले लिया है। पूरे सबाब पर है, लोगों ने मन बना लिया है, पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई है और इस बीच में ये जो चुनाव हैं इसमें कांग्रेस ने 7 गारंटी के साथ घोषणा पत्र भी लाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र खट्टर साहब 9.5 साल सरकार में रहे, जिसकी तस्वीर अब हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर। बहादुरगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून की पत्नी ने शबनम जून ने भी, आपको बताते चले कि पति के प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। शबनम जून ने शहर की कई कॉलोनियों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जनसंपर्क को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसान और महिला, कर्मचारी, हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा। बीजेपी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के चलते जहां बेरोजगारी बढ़ रही है तो वहीं घपले, घोटाले का जो राज है वो चल रहा है। सरकार कार्यालयों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। पोर्टल्स और फैमिली आईडी के नाम पर जनता को बीजेपी सरकार ने परेशान किया। शबनम ने सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखाई देता, विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले ही हो रहे हैं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त भी किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हल्के का विकास और रोजगार की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। आज हम वार्ड 13 में आए के लिए और हमारी 10 मीटिंग थी। यहाँ पे काफी सारी महिलाएं इकट्ठी थी हर जगह पे और काफी बहुत अच्छा स्वागत उन्होंने किया मेरा। कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे जो जिनकी उन्होंने जिक्र किया हमारे से, लेकिन यहाँ के जितने भी काम है पहले भी विधायक जी ने अपने टाइम पे करवाए हुए थे। जो गलियां वगैरह सारी उन्हीं के टाइम की बनी हुई है, सारे सिवर और ये कॉलोनी पक्की उसी टाइम पे हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे कोई काम नहीं हुए, लेकिन अभी सरकार जब आएगी तो हम सारे काम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जो इनकी समस्या है सारी दूर करेंगे। किस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे लोग खुश होके, मतलब उनके चेहरे पे दिखाई पड़ता है कि भी वो बड़े खुश हैं और आके गले मिलते हैं और कहते हैं जी हम तो आपके ही हैं और आप ही को वोट करेंगे और हमेशा आप ही को करते आए हैं। तो जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 100% जीत हमारी है और कांग्रेस पार्टी की। बाड़ा हल्के से इनेलो बसपा प्रत्याशी विजय पंजगावा ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव भाड़वा सहित कई गांवों का दौरा किया। गांव भाड़वा में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और बाइक रैली के साथ में विजय
पंजगावा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन चौधरी देवीलाल और काशीराम की नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। प्रदेश की जनता इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार देखना चाहती है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। तो रैली थी, वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। उसके बाद पूरा हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मायावती जी जो बात कह के गई थी, उसके बाद आज आप देख रहे हो हमारे भांडवा गांव, ये हमारा पतगामा और भांडवा एक ही गांव और हमारा ये गांव पैतृक गांव है भांडवा। आज हमारी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सारे बुजुर्ग भांडवा गांव के आशीर्वाद देने के लिए आपके अंदर यहाँ इस हाल में पहुंचे हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने सरपंच कृष्ण जी, सतीश चेयरमैन जी और जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब आपकी अपनी सरकार बनेगी 5 तारीख को जब ये चश्मा का बटन दबाएंगे तो उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन और हमारी जो ओल्ड पेंशन उसको बहाल किया जाएगा। बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून का प्रचार अभियान खूब सुर्खियां बटोर रहा। दरअसल राजेश जून जहां पर भी जाते हैं वहां उनके स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। इसी कड़ी में राजेश जून धर्मविहार के मंगल बाजार चौक पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों के साथ राजेश जून ने बैठक कर चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी बनाई। और राजेश जून 29 सितंबर को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन के पास से शुरू होगा। इसको लेकर राजेश जून ने कहा कि उनके साथ टिकट में धोखा हुआ, इसलिए लोग उसे धोखे का बदला लेने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि बहादुरगढ़ के लोगों को पार्ट टाइम नहीं बिल्कुल बल्कि फुल टाइम विधायक चाहिए, फुल टाइम लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है। रोजमर्रा की तरह हमारी टीम सुबह जो ऑफिस में पहुंच जाती है, सुबह फिर हम कुछ आदमी अपने अपने अनुसार कॉलोनी में गांव में निकल जाते हैं, कुछ आदमी मेरे साथ निकल जाते हैं, कुछ आदमी ऑफिस में बैठे रहते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज भी हमारी ये सारी टीम आज सुबह इकट्ठी होकर के हमने आगे की रणनीति की बात करी है। और आप देख ही रहे हो कि जितने हमारे ऑफिस में जितने मेरे साथी इकट्ठे सुबह होते हैं, इतने इस बहादुरगढ़ में बाकी सभी प्रत्याशियों को आप जोड़ दो तो उनसे भी ज्यादा है। मैं अकेला राजेश जून इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं, यहाँ हजारों आदमी राजेश जून के इलेक्शन लड़ रहे हैं, हजारों आदमी राजेश जून बनकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है धोखा विश्वासघात जो मेरे साथ हुआ है। लोगों ने उस बात का जलन है, लोगों ने दुख है। राजेंद्र जून ने जहां पंचायती एक फैसला किया था, उस पर जो राजेंद्र जून फिर गए, उसके साथ जो राजेश जून के साथ धोखा दिया है, लोगों ने वो मंजूर नहीं किया। क्योंकि धोखा देने वाले आदमी के साथ धोखा देने वाले आदमी को हम अपना मुखिया नहीं बना सकते। जिस बेचारे के साथ धोखा हुआ है, लोगों ने उसका साथ देने का मन बना लिया है। और दूसरा, कैंडिडेटों में लोग ये देखना चाहते हैं, देख चुके हैं, लोग कहते हैं कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो फुल टाइम एमएलए हो, पार्ट टाइम की जरूरत नहीं है। फरीदाबाद के एक नंबर मार्केट में पोस्टर बैनर बनाने वाले दुकानदारों पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं के पोस्टर बैनर को प्रशासन की टीम ने जब्त किया है। दुकानदारों का कहना है कि उनको बीजेपी नेता और प्रशासन परेशान करने का काम कर रहे। दुकानदारों पर और दुकानों पर प्रशासन की इस पर कार्रवाई पर दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि उनको सभी तरह के बिल और पेपर दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उनके बैनर और पोस्टर्स को फाड़ दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। देखो जी, कार्रवाई के पीछे की जो वजह मानी जा रही है, ये बीजेपी सरकार की बौखलाहट दिखाई जा रही है। और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक दुकानदार व्यापारी अगर काम कर रहा है तो काम करना कोई अपराध की स्थिति में नहीं माना जाना चाहिए। और इन्होंने तो दुकानदार को उस अपराध में बैठा दिया है जैसे पता नहीं कितने बड़े अपराधी हों। तो ये साफ साफ बीजेपी की हार का कारण दिखाई दे रहा है, उनकी बौखलाहट दिखाई दे जा रही है। नहीं तो आप जाके देखिए किसी और ब्लॉकों में, वहां पर भी दिनेश अब्दुल्ला जी के बोर्ड लगे हुए हैं। सब आए थे, उन्होंने इनकी जांच करी थी।
दुकानों पर, वहाँ पे जाके पेपर वगैरह मांगे, शायद मिले नहीं, इस वजह से उन्होंने बोला है इन सबको वहाँ से क्लियर। लोडिंग अनलोडिंग में हमारे लोग काम तो है नहीं। लोडिंग में 1 या 2 बोर्ड पड़ सकते हैं, सारे दुकान के अंदर भी बोर्ड फाड़े हैं, उसकी परमिशन दुकान के अंदर घुस के बोर्ड फाड़े गए हैं। लेट मार के बोर्ड लोडिंग में पड़ते हैं। उसके अलावा आदमी है, उसको आप डिटेन करके रखा हुआ है, आपने क्या क्यों परेशान कर रहे हैं इस तरह से? आप हम कह रहे हैं बोर्ड, सुनिए आप कह रहे बोर्ड आपने साथ आप बिल तो देखोगे उसके, आप बिठा थोड़ी ना सकते, आप नोटिस दो किसी को ऐसे बिठा लोगे, ऐसे बिठा लो, डिटेन कर लिया, इलीगल डिटेन कर रखा है, डिटेन बिठा रखा है। अब इन्होंने क्या यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, उनको उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्लैक बोर्ड छाप रहे हैं, मेरे से पूछे थे, मेरे प्रेस भी चेक करेंगे। बिना बिल के छाप रहे हो क्या? नहीं, बिल से छाप रहे हैं। अच्छा, फिर एसटी से छाप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिल नहीं दिखा पाए आप, क्या बिल दिखाए आपने इनको? बिल का हो रहा है, बिल जॉब वाला क्या बिल दिखाएंगे? जॉब वर्क होगा उसका तो कोई बिल ही नहीं होगा ना भाई, मजदूर आदमी मजदूरी करेगा ना भाई, मजदूर आदमी कहाँ से एसटी करेगा? सबसे बड़ी कारण ये मेन चीज है, जो बोर्ड बन रहे हैं इनके बिल दिखा रहे हैं सब, इनके पास बिल है, बुक है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही आयुष्मान भारत योजना के तहत पंचकुला में कार्यरत डिप्टी सीईओ डॉक्टर रवि विमल को टीम ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पताल का निलंबन रद्द करने के बदले में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई। जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को इस बारे में शिकायत मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि करनाल जिले में अपना निजी अस्पताल चलाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसके अस्पताल की सूचीबद्धता के सस्पेंशन को रद्द करने के बदले आरोपी की तरफ से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 5 लाख की राशि का बात जो है वो तय है। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक और 3 व्हीलर्स में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने अज्ञात 3 व्हीलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद 3 व्हीलर चालक की मौके से फरार हो गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। डेड बॉडी को पहुंचा दिया लल्लड़ हॉस्पिटल जी, और ऑटो और मोटरसाइकिल का ये एक्सीडेंट था और जाम को खुलवा दिया है। अभी बाकी कार्रवाई पुलिस आगे करेगी। मृतक का क्या नाम है, कहाँ का बताया जाए? का नाम है जी अरशद सनौफ अतः मोहम्मद, राम दिहाना, मोबाइल में रखना है। ये एचपी पेट्रोल पंप के सामने अलवर रोड जी। किस तरह से हादसा हुआ है? ये टेम्पो पर बाइक का आमने सामने हुआ जी। मृतक का क्या नाम है, कहाँ से आ रहा था, कितनी उम्र है? इसकी उम्र होगी लगभग 35 साल, 35-36 साल। ये नूह से आ रहा है, शायद नूह से आ रहा है, और टेम्पो वहाँ साइड से आ रहा है, और आमने सामने की टक्कर से ये हो जाए। तो क्या कोई इसमें घायल हुआ है जी? घायल भी हुई? नहीं, घायल नहीं हुआ। एक ही बंदा था जो एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई इसकी। तो ये 9 से आ रहा था, तो एक बराबर में ट्रक आया और एक सीएनजी थी, तो उसने इसने साइड लेने की कोशिश की थी। इसकी वजह से आमने सामने से जो इसकी टक्कर हो गई, तो ये मौका पर ही इसने दम दे दिया। बाइक चालक जी? बाइक चालक में हाँ, सिंगल सवारी थी, बाइक चालक था, सीएनजी टेम्पो था, और एक ट्रक था। ट्रक वाला भाग गया और टेम्पो यही खड़ा था, उसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। का क्या नाम है? अरशद, दिहाना गांव का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35-36 साल की होगी। कहाँ से आ रहा था ये नूह से आ रहा था और गांव के लिए जा रहा था, और मैं जस्ट इसके पीछे ही था। ये अलवर रोड है, ये मरोड़ा से पहले एक्सीडेंट हुआ एचपी का पंप के सामने। ये तेल निकल रहा था, सिपाही इधर से आ रहा था, तो जो दिहाना वाला लड़का था अरशद, उसकी तो डेथ यहीं हो गई। वो सिपाही वाला सेफ है। क्या कोई पुलिस आई है? हाँ, आगे पुलिस आ गई, डेड बॉडी लड़ गई। क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं किया। कार्रवाई मैं बताऊँ,
हाँ पुलिस ना आगे मौके पर आ गई। बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पंचकुला से हैं, जहां पर बारिश आफत बन गई है। दरअसल लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी से राहत मिली है और घग्गर नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले में इस साल रिकॉर्ड 24,58,000 श्रद्धालु पहुंचे। हिंदू मुस्लिम सहित प्रत्येक वर्ग धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेड़ी में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति लोक देवता गोगा जी की समाधि पर पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी मेला होने से लक्ष्मी से भी तो काफी बड़ी संख्या में ज्यादा जो है भीड़ रहती है, तो मोबाइल नेटवर्क जो है जाम हो जाता है, मोबाइल अक्सर काम नहीं करते। देखिए हमारा प्रयास रहता है पूर्व में मेले से पहले ही विभिन्न मोबाइल कंपनियों से हम पत्राचार करके उनसे गुजारिश भी करते हैं कि अतिरिक्त मात्रा में मोबाइल टावर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो काफी इतनी भीड़ को प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है। इस बार तो वायरलेस सेट सभी जो है देवस्थान टीम को प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियां और जो संवेदक हैं ठेकेदार विभिन्न सेवाओं के, जो बिजली की, बैरिकेडिंग की, पानी की, पार्किंग की, सभी और उससे कनेक्टेड रहे, तो मोबाइल नेटवर्क जाम होने पर भी आपस में समन्वय में जो है कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।